नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। गोंडा प्रवास के दौरान जब हमारी मीटिंग्स अधिकारियों के साथ खत्म हो गई तो पत्रकारों के साथ एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल आए और उनका हमने जवाब दिया। एक सवाल जो सबसे चुभता हुआ सवाल था पत्रकारों का, उनकी नज़र में और मेरी नज़र में भी, वह यह कि पीआईओ या जन सूचना अधिकारी जवाब नहीं देते और दंड के साथ फाइल समाप्त हो जाती है। यह एपिसोड इसी पर केंद्रित है। इसे देखें, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आरटीआई जन सामान्य की दृष्टि से बहुत बड़ा अस्त्र है, हथियार है। सूचना का अधिकार कानून 2005 और उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना नियमावली 2015, इन दोनों के माध्यम से कोई भी सामान्य आदमी सरकारी सिस्टम से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी सूचना का मतलब वह सूचना जो देश और समाज के खिलाफ नहीं है। तो इसी संदर्भ में एक जागरूकता कार्यशाला यहाँ जन सूचना अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने रखी थी आज, जिसमें हमने आरटीआई के संदर्भ में बहुत सारे जो है उनको विधान बताए। विधान का मतलब यह है कि आवेदन आए तो कैसे जवाब दें, अगर जवाब न दे पाए, पत्रावली सूचना नहीं है, तो धारा 6(3) के तहत उसको 5 दिन में ट्रांसफ़र कर दें। फिर 19 के 1 के तहत अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी उसका जवाब दें, या न सूचना हो तो 5 दिन में उसका अंतरण कर दें और 45 दिन के भीतर उसका पत्रावली का या संबंधित उसका निस्तारण करें। इसके बाद ही जो है आयोग की भूमिका शुरू होती है। उसके लिए जो है आरटीआई एक्ट में धारा 19(3) है। ठीक है, जब आयोग में जाता है तब उसका परीक्षण करते हैं कि सूचना देर से दी गई है, सूचना समय से दी गई है, सूचना में कोई लापरवाही तो नहीं की गई है। इस तरह करके आरटीआई के 6-7 नियमों और उपनियमों की हमने चर्चा की और इसका उद्देश्य केवल ये था जन सूचना अधिकारियों को जागृत करना था कि आरटीआई के संदर्भ में, चूंकि आप सरकारी सिस्टम हैं, आप लोक प्राधिकार हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि सिस्टम में जो कुछ भी चल रहा है अगर आरटीआई के माध्यम से मांगा जाए तो वो सूचना आप पूरी पारदर्शिता के साथ एक्ट और नियमावली का के आलोक में वो सूचना आप वादी को दे दें, ताकि आरटीआई का जो मूल मंतव्य है यानी सिस्टम में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार कम करना, ये दोनों उद्देश्य सफल हों। दूसरा, इसके साथ साथ जो है हमने यहाँ पर जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैंने एक प्रकार से कहिए ये ओपन सत्र था, खुला सत्र, जिसमें मैंने सभी अधिकारियों से बिना डरे बिना झिझके सवाल करने का पूरा जो है हमने मौका दिया था। और मैंने ये कहा था कि जिसके पास जो कोई भी सवाल हो वो सवाल पूछें। जो 4.5 साल में हमने सीखा है सूचना आयोग में, जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को साझा करते हैं उनके सारे सवालों का समाधान हमने किया और सवाल बहुत अच्छे आए और सारे अधिकारियों ने उनमें कई एक ने उन सवालों को किया, लेकिन सवाल ऐसे थे जो थे तो व्यक्तिगत यानी किसी एक अधिकारी द्वारा पूछे गए थे, लेकिन वो सारे अधिकारियों से उनका सरोकार था, यानी सारे अधिकारियों के काम के थे। उन सवालों का हमने जवाब दिया और आरटीआई जो जन सूचना अधिकारियों ने ये महसूस किया कि उनके कई एक सवालों का समाधान हो गया। शायद वो समाधान उनका न हो पाता अगर ये कार्यशाला न होती तो। क्या आपको लगता है सर कि ये कार्यशाला से जो अधिकारी हैं सूचना नहीं दे रहे जनता को, क्या सूचना मिल पाएगी? देखिए, हम तो ये सीधा सीधा अधिकारियों को कहते हैं कि आप सूचना देने का मन बनाइए। जब सूचना देने का आप मन बनाएंगे तो सूचना देने के रास्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि सूचना देने का मन नहीं जब तक रहता है तब तक सूचना में ये तरकीब तलाशी जाती है कि सूचना कैसे न दी जाए। तो मूल रूप से मैंने उनको कहा कि आप वादी की तरह अपने को सोचिए
कि आप एक वादी की तरह आपने सूचना मांग रहे हैं। जिस दिन वादी के स्थान पर आप अपने को रखेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि आप सूचना जो है ससमय दे देंगे। सर यहाँ पर हजारों की संख्या में सर मामले लंबित हैं, वादियों को सूचना नहीं दी जाती है बल्कि उनको शासन में भेज दिया जाता है सूचना होने के बावजूद भी। ऐसे में सर क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सूचना नहीं दे रहे हैं? नहीं, देखिए, उसका अपना एक नियम और प्रारूप है। 30 दिन में सूचना अगर नहीं दिया और 45 दिन प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं सुना और आयोग को ऐसा लगा कि घोर लापरवाही की गई है सूचना देने में, तो आयोग उसमें धारा 20(1) के तहत 25,000 का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। और इसके बाद भी अगर सूचना न मिली तो धारा 20(2) के तहत उसको प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकता है। दोनों दंड उसको मिल सकते हैं या कोई एक दंड भी दिया जा सकता है। तो ये प्रावधान है, इसकी जो है इन लोगों को समझ भी है और दंड का डर भी है, जो सूचना देने का कारण बनता है। क्योंकि उनको लगता है अगर सूचना नहीं देंगे तो आयोग में हम क्या जवाब देंगे। उस दृष्टि से ये कार्यशाला बहुत लाभकारी रही और जन सूचना अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने महसूस भी किया कि यह कार्यशाला उनके लिए काफ़ी प्रेरक रही। और यहाँ की डीएम नेहा शर्मा ने भी जो है कार्यशाला के शुरू में इसका एक प्रकार से शुभारंभ किया और उन्होंने भी सारे अधिकारियों से कहा कि आप जो है जन सूचना में जो भी आरटीआई आती है उसका बेहतर ढंग से समय से जवाब दें, ताकि आपको भी सहूलियत हो और जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है उनको जो है किसी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। मैं आपको ये बता दूं कि डीएम जो है वो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं राजस्व के मामले में, कलेक्टर होने के नाते। इसलिए उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है उसका अधिकारियों पर असर पड़ना चाहिए। सर, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो महीने में 1000, 5000 आरटीआई डालते रहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको कोई मतलब नहीं होता। देखिए, गोंडा में केसेस कम हैं, हो सकता है इस तरह का आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ भी हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पूरे प्रदेश में एक बार जब हम लोगों ने एक वो किया था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है कि अधिकतर आरटीआई क्यों ऐसी आरटीआई लगाई जाती है जिनका उद्देश्य लोकहित नहीं होता, केवल और केवल अपना हित साधन करना होता है। ऐसी आरटीआई के बारे में हम सब लोगों का ये कहना है कि आदित्य बंदोपाध्याय नाम सीबीएसई एक जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें बहुत सारी आरटीआई अगर लगती हैं और जन सूचना अधिकारी को लगता है कि उससे उसका मूल कार्य प्रभावित हो रहा है 75% तक, तो आरटीआई का जवाब देने से वो मना कर सकता है। लेकिन आरटीआई मांगने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या कोई शुल्क बढ़ाने की या नहीं, शुल्क बढ़ाने का काम ये चूंकि केंद्रीय कानून है, इसलिए 10 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं उसका अगर उसकी राशि बढ़ाई जानी है तो ये केंद्र सरकार को करना पड़ेगा और ये संशोधन के माध्यम से होगा। लेकिन उसका एक प्रावधान है आरटीआई में कि अगर कोई विस्तृत सूचना है 2000, 4000, 5000 पेज की, 10,000 पेज की, तो आप 30 दिन के भीतर उनसे शुल्क मांग लीजिए कि सूचना 5000 पेज की है, 4000 पेज की है, 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आप शुल्क मांग लें तो आपको सूचना देने में सहूलियत भी होगी, अपने जेब से पैसा नहीं खर्च करना होगा। और एक और समाधान इसमें है कि शुल्क मांगने से एक और समाधान ये हो सकता है, अगर आरटीआई एक्टिविस्ट शौकिया लगा रहा है, शरारतन लगा रहा है, आदतन लगा रहा है, तो शायद वो शुल्क न जमा करे और आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपने शुल्क जमा नहीं किया इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती है। एक समाधान एक है। बाकी है एक्ट में अगर कोई चेंजेस करना है तो केंद्र सरकार कर सकती है, वो राज्य सरकार भी नहीं कर सकती क्योंकि ये केंद्रीय कानून है। तो जैसे आपने बताया कि 5 कागज हैं तो उनको शुल्क लिए जाएंगे। अब तो सब कुछ तकनीकी तरीके से ऑनलाइन हो गया है, तो जैसे क्या वो पेन ड्राइव में मिल सकती है या पेन ड्राइव, वो प्रावधान है, पेन ड्राइव है, आप बाकायदा उनको पेन ड्राइव में ले सकते हैं। आप उसको फोटो कापी जा करके पत्रावली दे सकते हैं, सब है। आप जा करके पत्रावली देख लें और पत्रावली देखने का भी 10 रुपये 1 घंटे का है, फिर दूसरा 1 घंटे 5 रुपए का, फिर इसके बाद इस तरह का प्रावधान है, पत्रावली जाके दे सकते हैं। बहुत अच्छा कानून है, बस इसका जो है उपयोग ठीक से किया जाए तो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि कुछ
ऐसे लोग हैं इस समाज में, आरटीआई एक्ट का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके कारण ही जो है जन सूचना अधिकारियों को जो परेशानी होती ही होती है। आरटीआई एक्ट को वो ख्याति नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सर, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो आरटीआई एक्ट है, उसमें अगर आवेदक अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो उसको महीने बाद नहीं मिलता, 45 दिन बाद आपके यहाँ अपील करता है, उसके बाद बार बार दौड़ रहा है। आप द्वारा स्वयं 6-6 महीने की तारीखें दी जा रही है, उसके बाद जो है जुर्माना लगाकर निस्तारित कर दिया जाता है। अगर किसी ने करोड़ों का घोटाला किया या आपने निस्तारित कर दिया तो आवेदक क्या लाभ होता है? इसमें 2-3 सवाल एक साथ हो गए। एक तो यह कि 30 दिन में अगर सूचना नहीं मिलती है, 45 दिन में उसका निस्तारण नहीं होता है, सूचना आयोग में जाता है। सूचना आयोग भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख लगाता है, उसके बाद वो दंड के साथ निस्तारित कर देता है। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि 6 महीने बाद तारीख लगती है, तो ये तारीख तो इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे पास केसेस कितने लंबित हैं। अब जो है केसेस कम हो गए हैं तो मैं 2-2 महीने की तारीख लगाता हूँ। आवश्यक मामले होते तो मैं एक महीने के भीतर ही तारीख लगाते ना। कई एक ऐसे मामले हैं। हमारा मोटिव ये है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारी बात पूरी हो जाए। उसमें यह है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दंड के अलावा, प्रतिकूल प्रवेश देने के अलावा हमारे हाथ बंधे, इसके अलावा हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे कुछ करना है तो फोरम अलग है उसका, भ्रष्टाचार निवारण संगठन है। ठीक है। इसके अलावा जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट है, या संबंधित विभागों में भी इस तरह की समितियां बनी हुई हैं जो इस तरह के जो है मामलों को सुनती हैं, वो वहां जा सकता है। आरटीआई एक्ट में इतना ही है कि अगर आपने सूचना नहीं दी, आपने प्रथम अपील में नहीं सुना, और हमारे यहाँ भी आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो 25,000 जुर्माने के साथ, उसके साथ अगर उसमें भी लापरवाही की तो मैं प्रतिकूल प्रविष्टि दे करके उस पत्रावली का निस्तारण करूंगा। क्योंकि अनंत काल तक हम पत्रावली चलाएंगे भी, और सूचना नहीं देना है, उसको तय कर लिया सूचना नहीं देना है, हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि दंड देकर उस पत्रावली का निस्तारण करेंगे। इतना ही हमारे हाथ में है। करीब 2 महीने पहले आपके द्वारा 2 केस में एक आर्डर किया गया था जुर्माने की, निस्तारित किया गया, अभी तक वो ऑनलाइन फीड नहीं किया गया। अब ये रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप पूछिए कि क्यों नहीं फीड हुआ। कभी कभी होता है, ये सवाल भी ठीक है, ये सिस्टम, सूचना आयोग के सिस्टम से जुड़ा सवाल है। कभी कभी होता है कर्मचारी हर जगह कम है, तो हमारे यहाँ भी वही स्थिति है। कार्याधिक्य के कारण कभी कभी हो सकता है पत्रावली टाइप न हुई हो। जब टाइप होगी, अपलोड होगी, तब न आगे बढ़ेगा काम। और कभी कभी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जो है, जैसे हमने अपलोड नहीं किया, ये तो हमारी एक प्रकार से सिस्टम की कमी है कि वो अपलोड नहीं हुई, तो कार्याधिक्य के कारण ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने ध्यान आकर्षण कराया है, तो मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि जो पत्रावली निस्तारित हो गई वो जल्दी अपलोड हो जाए। सुधार करने का प्रयास किया नहीं, वो तो सुधार तो निरंतर प्रक्रिया है। सुधार तो पूरे सिस्टम में जो है हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ अब आपने ध्यान आकर्षण करा दिया तो उसको हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, फाइलें जल्दी अपलोड हो जाए। थैंक यू। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।